केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ये फैसला कल हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत है कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। SC एवं ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। बता दें कि कल बीजेपी के SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया था। केंद्र सरकार आरक्षण के प्रावधान में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के तौर पर ये जो प्रतिक्रिया वो आई है सामने, तो ये भी अपने आप में बता देता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस बात को लेकर के। जो प्रतिक्रिया कल आई है उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और उसमें ये कमिटमेंट बताया गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है, इसका कोई प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। ये बात कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा के बाद ये फैसला किया गया। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 1 अगस्त को 7 जजों का था संविधान पीठ का, इसमें कि 6-1 से निर्णय आया था और इसमें ये जो बात थी क्रीमी लेयर की, ये इस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन थी। जो जजमेंट था वो इस बात को लेकर के था कि जो SC समुदाय है अलग-अलग राज्यों में, क्या ये एक होमोजेनियस कम्युनिटी है? और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये होमोजेनियस नहीं है, बल्कि इसमें भी कई सारे सेक्शंस हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था, जो कि 6 से आया है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन इस आरक्षण का होना चाहिए। और यही कारण है कि कई राज्य जिसमें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जहाँ पर कि तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक जहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया था। क्योंकि वहाँ पर इन दोनों ही राज्यों में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट है SC तबके की, उनके अलावा जो बाकी कास्ट हैं, उनको ये लगता है कि आरक्षण में उनका हिस्सा उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर करके जो हिस्सा है वो बड़ी जातियाँ लेकर के चली जाती है। तो उन्हें लगा कि सब कैटेगराइजेशन होने से जो उनका अपना हिस्सा है इस 15% आरक्षण में SC के और बाकी 7% जो ST का आरक्षण है, इसमें उनका हिस्सा बढ़ जाए। तो इसीलिए उनका जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, इसके इस हिस्से का उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन क्रीमी लेयर के मुद्दे पर वो भी वहाँ पर खामोश थे। लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कल पहले जब बीजेपी के सारे SC/ST समुदाय के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर का जो सुझाव है उसको नहीं माना जाएगा और उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने आज मुलाकात की है SC/ST अपने समुदाय के सांसदों से और साथ ही SC/ST समुदाय के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए उनकी सरकार कमिटेड है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। उसके बाद रात को कैबिनेट की चर्चा करना और चर्चा करने के बाद स्पष्ट तौर पर ये कहना कि क्रीमी लेयर का सुझाव नहीं माना जाएगा, ये अपने आप में दिखा देता है कि कैसे बीजेपी ने और बाकी पार्टियों से कम इस मुद्दे पर लीड ले ली है और जो एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा इसके बाद और साथ ही ये बात जो विरोध भी शुरू हुआ था चिराग पासवान की पार्टी जो कि एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है इस सरकार का, उन्होंने भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर स्पष्ट कर दे कि चिराग पासवान की पार्टी का जो विरोध था वो दोनों मुद्दों पर है, वो क्रीमी लेयर को भी है और साथ ही सब कैटेगराइजेशन को लेकर के भी है। तो कल जब क्रीमी लेयर पर कैबिनेट ने अपनी बात स्पष्ट की है तो चिराग पासवान ने ट्वीट करके उसका स्वागत किया है। इस पर चर्चा करते हैं। सरकार ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। अशोक भारती जी हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन हैं NACDOR के, उनसे चर्चा करते हैं। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये सवाल जो है वो बड़ा हो गया था कि इस पर सरकार क्या सोचती है।
अब आपको लगता है कि सरकार ने ये फैसला जो लिया है, जो स्पष्ट अपना रुख यहाँ पर किया है, ये सही है? इससे आप इस पर क्या राय रखते हैं अपनी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो फैसला किया है कि क्रीमी लेयर वो अनुसूचित जाति और जनजाति के मसलों में नहीं लगाएगी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अ, और हम इस बात का भी स्वागत कहते हैं कि सरकार ये कमिट कर रही है, प्रतिबद्धता दिखा रही है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में किए गए प्रावधानों को इंटैक्ट रखेगी। लेकिन हमें लगता है कि कल जो कैबिनेट ने डिसीजन किया है वो पूरे मसले पर विचार नहीं, लगता है कि पूरे मसले पर विचार नहीं हुआ है या उसकी जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने यह अभी स्पष्ट तौर पे नहीं बताया है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, जिसको जो है, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के, बिना किसी सिद्धांतों के जो क्लासिफिकेशन की बात करी, उसके बारे में अभी सरकार ने कोई स्पष्टता के साथ बात नहीं बताई। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बात का जरूर इंतजार करते हैं कि सरकार अगर बाबा साहब के संविधान की बात करती है और बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहती है, तो बाबा साहब के संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें शेड्यूल कास्ट की एक ही लिस्ट है, उसमें कई लिस्टें नहीं है, उसमें कोटे में कोटा नहीं है। तो इसलिए हम ये जरूर इंतजार करेंगे कि सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कैसे करेगी। अभी तक इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया। तो हम उनका ये ये भी कहना है जानना कि चाहेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है कोटे में कोटा को लेकर कोर्ट की तरफ से, और सरकार जो है अपने रुख पर रहेगी कि जो चलता रहा है, जिस तरह से जो प्रक्रिया रही है आरक्षण को लेकर, वो उस पर बरकरार रहेंगे। देखिए, ये धारणाओं का सवाल है। एक है धारणा और एक है बयान। हरियाणा के जो चीफ, अलग अलग स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं या जो बात हो रही है, वो जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट में हिस्सेदारी, हम जो है उनको तोड़फोड़ करेंगे, उनके एकता में तोड़फोड़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार को इस बारे में भी स्पष्टता के साथ बताना चाहिए कि क्या वो शेड्यूल कास्ट के कोट, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को कई हिस्सों में बांटने वाली है क्या, या जो संविधान की जो सूची है, अनुसूचित जाति की जो सूची है, उसको एक ही रखेगी या उसकी कई सूचियां बनाएगी। ये सरकार को बताना चाहिए।